अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ पर आकर अंग्रेजों की यादें फिर से ताजा हो जाती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा लखरा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको अर्मेनियन, पुर्तगाली और ब्रिटिश तीनों की सहमति एक ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवा लखारा एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पर ब्रिटिश सेमेट्री का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ब्रिटिश सेमेट्री स्थित है, जिसे सबसे पहले पुर्तगाल जैसे भारत में आए थे, उसके बाद में डच लोग भारत में आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश लोग आए थे। तो तीनों की सेमेट्री, या यूँ कह दूँ कि तीनों की कब्रिस्तान यहाँ पर एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले पुर्तगाली की, उसके बाद में डच और उसके बाद में ब्रिटिश लोगों की। सब अपने अपने मकसद से भारत आए गए व्यापार करने के लिए, लेकिन पुर्तगाल और डच ये तो व्यापारी करके वापस चले गए, लेकिन ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, वो यहाँ आकर रुक गए थे और यहाँ से आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। और धीरे धीरे फिर उनके मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने अपनी अपनी कब्रें बना दी थी। अभी मैं आपको फास्ट कब्रें जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये पुर्तगालियों की है और डच लोगों की है। ये पूरा भूभाग और जितना विस्तार में आपकी नज़र जा रही है और हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हो कि ये फास्ट जो इतना बड़ा मकबरा बनाया गया है, ये पूरा का पूरा पुर्तगाली के जो मेन हेड हुआ करते थे उनका मकबरा है। और इसी के साइड में जो भी छोटी छोटी कब्रें बनी है, वो उनके छोटे जो लोग होते हैं या सेनापति हुए, उनकी कब्रें बनाई गई। यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारी कब्रें, जिसमें मिस्र लैंग्वेज हो गया, फ्रांसीसी लैंग्वेज हो गया, इसी तरह से बहुत सारी कब्र के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, जब उनकी जन्म और मृत्यु पूरा का पूरा प्रमाण दर्शाया गया है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे इन धर्म और इनके कब्र के ऊपर जो क्रॉस निशान लगाया गया उसके हिसाब से, और उनकी ही इस लैंग्वेज में कुछ लिखा भी है, जैसे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो यहाँ पर किस पद पर तैनात हुआ करते थे, सारी की सारी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है। और आप ये पुर्तगालियों की सबसे बड़े हेड की कब्रिस्तान है, और इसके साइड में और भी छोटी बड़ी बहुत सारी कब्रें जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। आप ये फर्स्ट कब्र अंदर आओगे तो आपको एकदम रूम जैसा देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि छोटा सा एक रूम और एक सा मतलब एक घर जैसा बनाया गया, और इसमें रूम के अंदर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा चारों बाजू दीवार और पूरा घूमर जैसा, बुमराह जैसा बनाया गया। और भी साइड में बहुत सारी कब्रें हैं छोटी बड़ी। यहाँ पर बताया जाता है दोस्तों करीबन 400 प्लस कब्रें हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच और अंग्रेज सब की सब मिला के 400 प्लस कब्रें हैं। चलिए मैं आपको आगे और भी दिखाता हूँ कि बाहर की साइड में हमें और क्या देखने को मिले। कुछ कब्रें ऐसी हो गई जो ज़मीन दोष हो गई है, और कुछ कब्रें ऐसी है जिसे पूरा एक मकबरे के रूप में बनाया गया है। जैसे कि आप अभी ये जो कब्रें देख सकते हो, ये पूरे ज़मीन के समतल के रूप में बनाई गई है। लेकिन ये कब्र किसकी है और कब इनकी डेथ हुई थी और उनका पद क्या था, पूरी की पूरी यहाँ पर उनकी मेमोरी लिखी गई है, और पूरा का पूरा एक पत्थर पर उनका शिलालेख भी दर्शाया गया है। तो ऐसे ऐसी छोटी बड़ी कब्रें जो भी है, पूरा का पूरा उनका डिटेल भी लिखा गया है दोस्तों। बहुत सारे आज जहाँ पर दोस्तों मैं चल रहा हूँ या मेरे कदम है, हर मेरे कदम के नीचे एक एक कब्र है। और यहाँ पर कुछ कब्रें तो जो ये सब बनाया गया है, उसका भूत जैसे तैयार किया गया है वो मौजूद है। और कुछ कब्रें ऐसे हैं जो ज़मीन दोष हो गई और एकदम ज़मीन के समतल में आ गए, क्योंकि करीबन 300-400 साल पुरानी ये सारी कब्रें हैं।
और यहाँ पर करीबन करीबन आपको 400 प्लस कब्रें देखने को मिल जाएगी। और भी यहाँ पे देखो जॉइंट टू जॉइंट जो जिनकी मृत्यु एक साथ हो जाती थी उनका कब्र एक साथ दोनों को जॉइंट में बनाया गया। और भी ऐसे साइड में बहुत सारी कब्रें हैं जिनकी फैमिली कब्र भी है और सिंगल कब्र भी है, तो वो भी मैं आपको सारा आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद मुझे एक बात पता चली कि हर कब्र के आगे एक छोटा सा कोना जैसा बनाया गया है। ऐसा बोल दूँ कि एक मतलब कुछ रखने के लिए या फिर उनकी जब तारीख आ गई हो गई या फिर उनको याद करने के लिए यहाँ पर कुछ मोमबत्ती लगा के उनके सभ्यता के अनुसार उनको याद भी किया जाता है। तो ये पूरी जो इस साइड में ये पुर्तगाली और डच लोगों की कब्र है। और साइड में जैसे जो मकबरे आपको दिख रहे हैं वो पूरी ब्रिटिश और अंग्रेज़ लोगों की कब्र है। तो यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन सभ्यता के लोगों की कब्रें देखने को मिल जाएगी। अभी दोस्तों आप जो सामने देख रहे हो वो है ब्रिटिश कब्रें, मतलब अंग्रेज़ों की कब्रिस्तान, और ये अंग्रेज़ों की कब्रें। जैसे कि मैंने एक मेरा दूसरा फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, ये उसी का सेकंड पार्ट है। और दोनों की जगह अलग अलग है लेकिन दोनों सूरत के अंदर ही है। वो कतारगाम एरिया में स्थित है और ये अपना रुस्तुमपुरा में स्थित है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ब्रिटिश और अंग्रेज़ों की कब्रें आपको देखने को मिल जाएगी। ये छोटी बड़ी दोनों जॉइंट एक ही साथ कब्र है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों यहाँ के अंग्रेज़ लोगों के कुछ बड़े पदाधिकारी हुए होंगे या फिर कुछ कैप्टन रहा होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार की अंग्रेज़ों की जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पे हर कब्रिस्तान के ऊपर जो मकबरा बनाया गया था उन पे 8 पिलर ही थे। जितने भी कब्र थी उनके चारों तरफ आपको 8 ही पिलर देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर आपको हर मकबरे के ऊपर अलग अलग पिलर देखने को मिले। किसी के 4 पिलर पर खड़ी है, कोई 12 पिलर पर खड़ी है, कोई 16 पिलर पर खड़ी है। इस तरह से यहाँ पर कुछ कब्रें बहुत ही बड़ी बड़ी बने गए। इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि ये कब्र बाद में सेकंड बनी होगी और वो कब्रिस्तान पहले बनेगी। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो पूरा कुछ न कुछ यहाँ पर कारीगरी जो हुआ करती थी वो बनाने वाले हमारे इंडियन लोग और भारतीय लोग ही हुआ करते थे। इसी तरह से इनकी जो कलाकारी है और नक्काशी बनाई गई है वो हमारे जो हिंदू सभ्यता और हमारे भारतीय संस्कृति से मिली जुली रहती है। अभी जो आप ये स्तंभ देख रहे हो दोस्तों, ये स्तंभ यहाँ पर करीबन 100 कब्रों के ऊपर एक ही स्तंभ बनी गई है। मतलब अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उनके नीचे करीबन 100 कब्रें बनाई गई है और उनके ऊपर सारे अलग अलग मकबरे और छोटी छोटी मतलब कब्रिस्तान के ऊपर न बनाकर एक ही पूरा स्तंभ बना दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जो कब्रें यहाँ पर है वो पूरी की पूरी एक सेना की टुकड़ी के जो भी छोटे मोटे सैनिक हो जाते थे उनकी कब्रें थी, उनकी याद में ये पूरा स्तंभ बनाया गया है। और ये साइड में जो कब्रें है ये उनकी सेनापति के जो मतलब अंग्रेजी को जो एक मिलिट्री हुआ, मिलिट्री में जो भी कैप्टन छोटे बड़े होते पदाधिकारी होते थे उनकी याद में उनके हिसाब और उनके सम्मान के तौर पर उतनी ही बड़ी और उनके उतनी ही छोटी कब्र बनाए जाते थे। और इसी तरह से आप साइड में और भी बहुत सारी जैसे कब्रें, हर एक कब्र का अलग अलग लुक दिया गया है और हर एक कब्र का अलग अलग डिजाइनिंग किया गया है। ये मकबरा दोस्तों दिखने में तो एकदम छोटा जैसा लगता है, लेकिन इसके जो पिलर इतने बड़े बड़े हैं, इतने एकदम चौड़ी साइज में पिलर बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि ये भी कोई एक बड़े पद पे तैनात हुआ करते थे अंग्रेजों या ब्रिटिश सेनापति में, उनके हिसाब से ये पूरी की पूरी तैयार किए गए। इनका मकबरा और उनकी डिजाइनिंग देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े पद पे हुआ करते। उनके सम्मान के तौर पर एक बड़ा मकबरा और घूमर बनाया गया है।
कुछ मकबरे हमें ऐसे भी देखने को मिले जैसे कि ऊपर पूरा पूरा एकदम चौकी जैसा बनाया हुआ, कब्र जैसा बनाया, और उसके नीचे तह खाने में एक ऐसा कि गुफा मैं बोल दूँ उस टाइप में एक नीचे भी बैकग्राउंड में एक पूरा का पूरा रूम तैयार किया गया है। लेकिन इससे को देख के ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि दोस्तों के ऊपर भी एक कब्र है और इसके नीचे भी एक कब्र हो सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली और ना ही स्थानीय लोगों के पूछताछ से हमें कोई भी ज़्यादा जानकारी, बस इतना ही पता चला है कि ये पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ तीनों की कब्रें एक ही साथ में बनाई हुई है। साइड में पुर्तगालों की है, उसके बाद में डच की और यहाँ पर अंग्रेज़ों की, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी माहिती नहीं मिली। लेकिन आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर ही आए थे और सूरत बंदरगाह पर आने के बाद ही उन्होंने अपना पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाया था और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना भी सूरत में ही खोला था। और भी दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों ताकि आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।